कभी ये सवाल मन में आया है कि कुछ लोग जीवन में इतनी आसानी से सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आज हम उन्हीं गहरे सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं जो लंबे समय तक टिकने वाली सफलता का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर जीवन में सफल होने का असली रहस्य है क्या? वो कौन सी एक चीज है जो कामयाब लोगों को बाकियों से अलग करती है? आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। और देखिए, जैसा कि ये लाइन कहती है, सफलता कोई जादू नहीं है। ये तो बस कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझने और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाने का नतीजा है, जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए इन सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे जरूरी चीज है हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। क्योंकि कोई भी बड़ी कामयाबी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि सबसे पहले हमारे अंदर, हमारे दिमाग में शुरू होती है। सफलता की जो नींव है ना, वो इन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी हैं। ये 4 मानसिक बदलाव हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये क्या हैं और ये हमारे सोचने का तरीका कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जिम्मेदारी लेना। देखिए, जब तक हम अपनी नाकामियों का ठीकरा किस्मत पर या दूसरों पर फोड़ते रहेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असली तरक्की वहीं से शुरू होती है जहां बहाने बनाना बंद करके खुद को सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। आजकल की दुनिया में सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, है ना? लेकिन सच्चाई तो ये है कि महान चीजें बनने में समय लगता है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। इसका मतलब है कि इंतजार करते हुए भी सही सोच बनाए रखना और मेहनत करते रहना। हम सब डर को एक दुश्मन, एक रुकावट की तरह देखते हैं, पर यह स्लाइड एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। डर असल में एक कंपास की तरह है जो हमें वो दिशा दिखाता है जिधर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी ग्रोथ अक्सर उसी डर के दूसरी तरफ छिपी होती है। और माइंडसेट का चौथा और आखिरी स्तंभ है फेलियर को देखने का नजरिया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फेलियर का मतलब सब खत्म, फुल स्टॉप। पर ऐसा नहीं है। असफलता तो सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हर ठोकर एक सबक है जो हमें अगली बार और मजबूती से खड़ा होना सिखाती है। ठीक है, तो माइंडसेट तो मजबूत हो गया, पर अब अगला स्टेप क्या? इस सोच को असलियत में कैसे बदलें? इसका जवाब छिपा है हमारी रोज की आदतों की ताकत में। ये स्लाइड अनुशासन और प्रेरणा, यानी डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखिए, मोटिवेशन एक लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो नाव है जो बिना लहर के भी हमें किनारे तक ले जाती है। सफलता की नींव मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर टिकी होती है। ये बात कितनी गहरी है ना? खोया हुआ पैसा तो शायद हम दोबारा कमा भी लें, लेकिन जो वक्त एक बार चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपने समय की कद्र करना बहुत जरूरी है। ये एक और बहुत ही काम की आदत है। सोचकर देखिए, जो इंसान हर वक्त सिर्फ बोलता रहता है, वो असल में कुछ नया सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान ज्यादा सुनता है और चीजों को समझता है, वो लगातार नई नई बातें सीखकर आगे बढ़ता जाता है। हम अक्सर दूसरों से कंपटीशन करने में लगे रहते हैं, पर असली जीत तो खुद से है। असली कामयाबी इस बात में नहीं है कि हम दूसरों से कितने आगे निकल गए, बल्कि इस बात में है कि हम कल वाले खुद से आज कितने बेहतर हुए हैं। रोज बस 1% का सुधार भी साल के अंत तक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये वो 4 आदतें हैं जो हमारे माइंडसेट को एक्शन में बदल देती हैं। अनुशासन को चुनना, समय का सम्मान करना, ज्यादा सुनना और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना। चलिए अब आते हैं तीसरे और एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर। हमारा माइंडसेट और हमारी आदतें तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक और चीज है जिसका इन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और वो है हमारी संगत, यानी हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। ये स्लाइड एक बहुत बड़ी और सच्ची बात कह रही है। कहते हैं ना कि हम उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर हमारी संगत में आगे बढ़ने वाले लोग हैं तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। मतलब सही लोगों का साथ मिलना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। हमने मानसिकता की बात की, आदतों की बात की, संगत की भी बात कर ली। अब इन सबको जोड़ने वाला वो एक आखिरी सबसे बड़ा सच क्या है? चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। और ये रहा वो अल्टीमेट ट्रूथ। सफलता स्पीड का खेल नहीं है, ये लगातार चलते रहने का खेल है। बहुत से लोग तेजी से शुरुआत तो करते हैं, पर 2-4 मुश्किलें आते ही रुक जाते हैं।
असली विजेता वो नहीं जो तेज भागता है, असली विजेता वो है जो धीरे ही सही पर लगातार चलता रहता है। तो इन सब सिद्धांतों को जानने के बाद असली सवाल अब ये उठता है कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। सफलता के इस रास्ते पर आपका अगला कदम क्या होगा?